टीवी शो राधा कृष्ण से पहचान बनाने वाली मल्लिका सिंह एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस है जिन्हें उनके नाम मल्लिका सिंह से ज्यादा राधा रानी के नाम से जाना जाता है। कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाने वाली मल्लिका कैसे यहाँ तक पहुंची और कहां से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत, यही सब हम आज के स्टोरी में जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। 15 सितंबर 2000 को जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही क्यूट बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज आप मल्लिका सिंह के नाम से जानते हैं। मल्लिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई 7 स्क्वायर स्कूल जम्मू कश्मीर से पूरी की। मल्लिका जब सिर्फ 5 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद उनकी मां ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। मल्लिका की मां क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर हैं। मल्लिका ने डांस अपनी मां से सीखा। मल्लिका जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तभी से उनकी मां ने उन्हें जिम्नास्टिक सीखने के लिए भेज दिया था। जिम्नास्टिक सीखने के बाद मल्लिका का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ने के कारण इन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताई और उनकी मां ने भी इस चीज में उनका साथ दिया। लगभग 2 साल तक मल्लिका ने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें दोनों ही चीजें छोड़ देनी पड़ी। इनका मन स्पोर्ट्स से बिल्कुल भी हट गया। स्पोर्ट्स से इनका मन हटने की वजह रही एक स्टेट लेवल की फाइट। वहां उनकी जिस लड़की से फाइट हुई थी वह उनसे हेल्थ और एज में दोनों में बड़ी थी, इसलिए इन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मल्लिका अपनी मौसी के घर घूमने चली गई। इनकी मौसी का घर मुंबई में था और ये हर बार अपनी मौसी के घर अपनी छुट्टियां मनाने जाती थी। इनकी मौसी एक टीवी एक्ट्रेस है और उन्हें कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। मल्लिका की मौसी जब शूट पर जाती थी तो वो मल्लिका को भी अपने साथ ले जाती थी। वहां से धीरे धीरे मल्लिका का एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके बाद मल्लिका अपनी मौसी के घर ही रुक गई। मुंबई में मल्लिका का एक फ्रेंड बन गया था। उसने मल्लिका को सुझाव दिया कि तुम्हें एक्टिंग फील्ड में ट्राई करनी चाहिए। ऐसा सुझाव उसने मल्लिका को इसलिए दिया था कि मल्लिका क्योंकि देखने में खूबसूरत थी। उसके बाद मल्लिका अपने पहले ऑडिशन के लिए गई। वो ऑडिशन सीरियल सम्राट अशोका के लिए था। ये ऑडिशन उनके लिए अच्छा नहीं गया और उन्हें वहां रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वहां के क्रिएटिव्स ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें समझाया कि तुम्हारा फेस तो अच्छा है लेकिन तुम्हें एक्टिंग की क्लास लेनी चाहिए। उसके बाद मल्लिका ने अपनी एक्टिंग पर ध्यान दिया। उसके बाद ये सीरियल महाराणा प्रताप के लिए ऑडिशन देने गई, लेकिन वहां भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए, लेकिन लगातार रिजेक्शन मिलता गया। ज्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद मल्लिका ने सोचा कि वो इसके साथ साथ अब अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगी। जब मल्लिका पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ और भी ऑडिशन देती रही, इसलिए बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर के पास इनका नंबर पहुंच चुका था। एक बार मल्लिका सिंह के पास सीरियल जाबाज और सीनबाज के लिए कॉल आया। वहां ये ऑडिशन देने गई और सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने सीरियल छोड़ दिया। ये सीरियल छोड़ने का कारण उनकी मां थी। मल्लिका की मां का कहना था कि मल्लिका को जब भी काम करने का मौका मिले तो उनकी शुरुआत बड़े रोल के साथ हो। इसके बाद मल्लिका अपनी एक्टिंग पर फिर से ध्यान देने लगी और साल 2018 में इन्हें सीरियल राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला और वहां वो सिलेक्ट हो गए। राधा कृष्ण में उनके सिलेक्शन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं। मल्लिका की मां किसी ऑडिशन वाले ने ऑडिशन ग्रुप में ऐड कर लिया था। एक दिन मल्लिका ऑडिशन से रिलेटेड अपनी मां के फोन से कुछ अपडेट ले रही थी, तभी उन्होंने जब ग्रुप में देखा कि सीरियल राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन चल रहे हैं तो उन्होंने तुरंत मौसी को फोन लगा दिया और ऑडिशन के बारे में पूछने लगी। लेकिन उनकी मौसी का जवाब था ऑडिशन तो चल रहे थे लेकिन अब कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही कास्टिंग भी हो गई है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मल्लिका को पता चला कि सीरियल राधा कृष्ण की प्रोडक्शन कंपनी चेंज हो गई है और अब इस सीरियल को स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस कर रहे हैं, इसलिए अब राधा कृष्ण के लिए दोबारा से ऑडिशन होंगे। इसके बाद मल्लिका राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन देने गए। ऑडिशन के लिए उन्हें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और काफी ज्यादा वेट करना पड़ा। काफी वेट करने के बाद जब उनका टाइम आया तो उनका सिंपल लुक टेस्ट हुआ और मॉक टेस्ट हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लुक और मॉक टेस्ट होने के बाद भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और जब तक आपका एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आपको ये मानकर चलना है कि आपका सिलेक्शन अभी तक अटका पड़ा है। लुक और मॉक टेस्ट में प्रोडक्शन हाउस के पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं और इधर तो मल्लिका लीड कैरेक्टर राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन दे रही थी। मल्लिका ने बताया कि जब वो ऑडिशन दे रही थी तो वहाँ कई सारे बड़े टीवी एक्ट्रेस भी थी और उन्हें देखकर तो उनका हौसला भी टूट गया था, क्योंकि उनके अलावा जो एक्ट्रेस थी वो कई सारे सीरियल कर चुकी थी, लेकिन मल्लिका एकदम फ्रेशर थी। ऑडिशन के बाद मल्लिका अपनी एक फ्रेंड के साथ चर्च गई और वहां जाकर उन्होंने गॉड के सामने सिलेक्शन की अर्जी लगाई और कुछ टाइम बाद उनको कॉल आया कि राधा के कैरेक्टर के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। ये बात सुनकर मल्लिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इस खुशी में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात सबसे पहले किसके साथ शेयर करे। जम्मू कश्मीर की मल्लिका ने अपने क्यूटनेस और टैलेंट के दम पर यह सिलेक्शन पा लिया था, वरना वहाँ तो उनसे भी बड़े बड़े एक्ट्रेस आई थी। अगले दिन एग्रीमेंट साइन हो गया और मल्लिका राधा के रोल के लिए डन हो गई। इसके बाद उनकी एक्टिंग में सुधार लाने के लिए वर्कशॉप स्टार्ट हो गया। फ्रेशर होने के कारण मल्लिका को वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग सिखाई गई। ये एक धार्मिक सीरियल था, इसलिए हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए।
वर्कशॉप में राधा कृष्णा बलराम तीनों को ही बहुत कुछ सिखाया गया। वर्कशॉप खत्म हुआ और 1 अक्टूबर साल 2018 को राधा कृष्ण सीरियल ऑन एयर हुआ। ये सीरियल शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया और लोगों ने सीरियल के साथ राधा कृष्णा की जोड़ी को भी पसंद किया। आज मल्लिका घर घर में राधा रानी के नाम से जानी जाती है और दिन प्रतिदिन लोगों के बीच उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। न सिर्फ टीवी सीरियल देखने वाले बल्कि इंटरनेट पर भी राधा रानी की बहुत सारी क्लिप्स वायरल होती रहती है, इसलिए सीरियल न देखने वाले भी उनको राधा रानी के रूप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनके क्यूटनेस के दीवाने हैं। दोस्तों, मल्लिका सिंह और सुमेध, इन दोनों को लोग इनके रियल नाम से कम राधा कृष्णा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इनकी बॉन्डिंग भी लोगों को बहुत पसंद आती है और इसलिए सुनने में ये भी आया है कि मल्लिका और सुमेध एक दूसरे को डेट करते हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी खुलासा नहीं किया। ये दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। दोस्तों, इतनी कम उम्र में फेमस हो गई मल्लिका आज एक बड़ी पहचान बना चुकी है और ये पहचान उन्होंने खुद के दम पर बनाई है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी मल्लिका सिंह की। उम्मीद है इस स्टोरी में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो।